स्वागत। आज हम टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब अवेकन द जायंट विदिन इसके कुछ मुख्य विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हमें ये जानकारी एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा से मिली है। तो ये किताब दावा करती है कि हम अपनी भावनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, अरे भाई पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सही सोच और अपने विश्वासों मतलब बिलीफ सिस्टम्स के जरिए। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब से व्यक्तिगत बदलाव के लिए कुछ ठोस प्रैक्टिकल बातें निकालें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार से होती है कि हमारी किस्मत हमारे हालात नहीं तय करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे फैसले तय करते हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर क्या वाकई है? सही कहा। ये किताब का एक सेंट्रल पॉइंट है। रॉबिन्स इसी पर बहुत जोर देती हैं कि जिंदगी का हर मोड़, हर पहलू हमारे फैसलों का ही नतीजा है। और दिलचस्प बात ये है, वो सिर्फ फैसले लेने को नहीं कहती, बल्कि पक्के इरादे से फैसले लेना और फिर उन पर टिके रहना, वो ज्यादा जरूरी है। टिके रहना, हाँ, ये मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल। उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है। अपने हर करना चाहिए को उसको करना ही है मैं बदलो। अच्छा, चाहिए को ही है मैं। हाँ, ये मामूली सा लगता है, पर ये आपकी प्राथमिकता, आपकी कमिटमेंट उसको फौरन बदल देता है। वो इच्छा को एक तरह से कमांड बना देता है। कमाल है। और फिर वो मान्यताओं वाली बात, हमारे बिलीफ्स, कि कैसे वो हमारी अंदरूनी शक्ति को या तो बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बिल्कुल। किताब कहती है कि जो सीमित करने वाली मान्यता है ना, जो हमें रोकती हैं, उनको पहचानो और फिर उन्हें बदलो। सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से यही असली बदलाव है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, नहीं, उससे कई ज्यादा गहरा है। किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये मान्यताएं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कमांड की तरह काम करती है। कमांड नर्वस सिस्टम के लिए? हाँ, मतलब हम जैसा मानते हैं ना, हमारा शरीर, हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करने लगता है, वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही करते हैं। बाप रे। तो फिर सवाल यह है कि ये बनती कैसे हैं और बदले कैसे इन्हें? हाँ, ये जानना बहुत फैसिनेटिंग है। किताब में एक अभ्यास भी सुझाया गया है। कोई एक ऐसी मान्यता पकड़ो जो आपको रोक रही है। ठीक है। फिर खुद से पूछो, क्या ये वाकई 100% सच है? उसे चैलेंज करो। और फिर जानबूझकर एक नई मजबूत मान्यता चुनो और उसे अपनाओ। ये एक्टिव रीप्रोग्रामिंग है दिमाग की। एक्टिव रीप्रोग्रामिंग, अच्छा, इसी से जुड़ा रहा वो न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है शायद, NAC। हाँ बिल्कुल, NAC। नाम थोड़ा भारी लगता है। हाँ है तो, पर मतलब सीधा सा है। हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। तरीका ये है कि पुरानी बुरी आदतों से दर्द को जोड़ो और नई अच्छी आदतों से खुशी को। दर्द और खुशी का कनेक्शन। जी, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तय करो क्या चाहिए, फिर बदलाव के लिए एक मजबूत क्यों ढूंढो, मतलब या तो दर्द से बचना है या खुशी पानी है। फिर पुरानी आदत का जो पैटर्न है उसे तोड़ो और फिर लगातार नई आदत बनाकर उसे मजबूत करो। समझ गया। और यहीं शायद वो बात आती है, स्पष्टता ही शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। बिल्कुल। रॉबिन्स साफ लक्ष्यों पर यानी क्लियर गोल्स पर बहुत जोर देती हैं। फिर उन पर बड़े पैमाने पर एक्शन लेना, मैसिव एक्शन। और लचीलापन भी शायद, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की क्षमता। और एक और मजेदार चीज है सवालों की ताकत। सवाल कैसे? जैसे हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह का विक्टिम सवाल है। हाँ, ये तो पूछते हैं लोग। इसकी बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, या मैं इस सिचुएशन को एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, या इसे बेहतर कैसे बनाऊं। फोकस फौरन प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला जाता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। नजरिया ही बदल गया। और सिर्फ सवाल ही नहीं, शायद हमारे शब्द भी। बिल्कुल। किताब इसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहती है। जैसे मैं बर्बाद हो गया कहने की बजाय कहें, मेरे सामने एक चुनौती है, या मैं थोड़ा दबाव महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मतलब भाषा को बदलना। हाँ, ये छोटा सा बदलाव हमारी भावनात्मक स्थिति को, मतलब इमोशनल स्टेट को तुरंत बदल सकता है। प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, पर उसे हैंडल करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। सही कहा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अपनी भावनाओं को मैनेज करने का एक टूल है। बिल्कुल। किताब में जीवन के 7 मुख्य एरियाज को बेहतर बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क भी है। भावनाएं, फिजिकल हेल्थ,
रिश्ते, फिनेंस, वैल्यूज, टाइम मैनेजमेंट और आराम। 7 एरियाज, काफी कुछ है इसमें। हाँ, बहुत कुछ है। पर रिश्तों के बारे में एक खास बात जो मुझे याद है वो है उम्मीदें रखने की बजाय सराहना करना सीखें, अप्रिशिएट करें। उम्मीदों की बजाय सराहना। हाँ, ये छोटी सी आदत रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट आने से रोक सकती है। तो ये सब तकनीकें, रणनीतियां, इनका निचोड़ क्या है? मतलब अंत में क्या हासिल करना है? देखिए, खुद को बेहतर बनाना तो है ही, पर किताब का जो असली सार लगता है वो ये है कि सच्ची संतुष्टि वो खुद से आगे बढ़कर मिलती है। खुद से आगे बढ़कर मतलब दूसरों के जीवन में योगदान देने से, कंट्रीब्यूशन। रॉबिन्स कहती हैं कि योगदान के बिना सफलता अधूरी है, खोखली है। योगदान। संक्षेप में कहें तो किताब का मैसेज यही है कि बदलाव की शक्ति हमारे अंदर ही है, सोई हुई है, शायद उसे जगाना है। हाँ। और इसके लिए सचेत होकर फैसले लेने होंगे, अपनी मान्यताओं को समझना होगा, बदलना होगा और जो रणनीतियां सीखी उन्हें लगातार इस्तेमाल करना होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत और प्रैक्टिस का काम है। बिल्कुल। और जैसे कि किताब में कहा गया है, शायद ये आपके निर्णय के वो पल होते हैं जिनमें आपकी नियति आकार लेती है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। खुद पर महारत हासिल करना ये तो एक बात हुई, पर ये जो योगदान का सिद्धांत है जिसे किताब सफलता का शिखर मानती है, ये सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कैसे बदल सकता है। अगर हर इंसान सिर्फ अपनी तरक्की से आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करने पर फोकस करे तो दुनिया कैसी दिखेगी? सोचने वाली बात है।